नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। जब अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की पत्नी और प्रेमिका आमने सामने हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मरीजों के होश उड़ गए। कोर्ट में तारीख देखने जाते समय दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को मंडलेश अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पहुंची पत्नी और प्रेमिका घायल की सेवा को लेकर आपस में भिड़ गई। दोनों में जमकर मारपीट हुई। जब पूरा मामला भर्ती मरीजों के सामने आया तो उनकी भी होश उड़ गए। अस्पताल में पत्नी और प्रेमिका दोनों डटी हुई है। बता दें कि आजमगढ़ जिला अस्पताल में दो दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दीवानी न्यायालय में तारीख देखने जाते समय घायल हुए व्यक्ति को यहां भर्ती कराया गया है। पत्नी उसकी देखरेख में जुटी थी। इसी बीच वहां उसकी प्रेमिका भी आ गई। इसके बाद घायल व्यक्ति की सेवा को लेकर दोनों भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट हुई। मरीजों के परिजनों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। दोनों अस्पताल में डटी हुई हैं। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाले शादीशुदा युवक को कुछ वर्ष पूर्व अपने ही गांव की एक विधवा से प्रेम हो गया। इसके बाद 4 साल पूर्व वह युवती और उसकी बेटी को लेकर मुंबई चला गया। यह बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो उसने विरोध के बजाय ससुराल वालों के साथ रहना शुरू कर दिया। पति नहीं लौटाया तो महिला को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। इससे परेशान होकर वह अपने बच्चों के साथ महाराजगंज थाना क्षेत्र में स्थित अपने मायके में रहने लगी। साथ ही उसने कोर्ट में पति के खिलाफ हर्जा खर्चा का दावा कर दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने पति पर करीब 3 लाख का हर्जाना लगाया है। 22 सितंबर को कोर्ट में तारीख थी। कोर्ट में पेश होने के लिए पति मुंबई से आया था। इस दौरान एक हादसे में वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी होने पर उक्त व्यक्ति की पत्नी अपने पुत्र के साथ जिला अस्पताल पहुंच गई। वह वहीं रुककर पति की देखभाल करने लगी। इसी बीच गुरुवार को उक्त व्यक्ति की प्रेमिका भी अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों आपस में भिड़ गई। इस दौरान उक्त व्यक्ति के साथ रहने को लेकर दोनों में मारपीट होने लगी। अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिवार के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पत्नी का आरोप है कि प्रेमिका कुछ महिलाओं के साथ आई थी। उसने उसके ऊपर हमला किया। शुक्रवार को भी दोनों के बीच पूरे दिन तीखी नोकझोंक होती रही। पत्नी का कहना है कि दोनों का तलाक नहीं हुआ है। इसके बाद भी उसका पति दूसरी महिला के साथ रहता है। वह पति के साथ रहना चाहती है तो प्रेमिका उससे मारपीट कर रही है। घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार सरोज। गांव कौन सा है? श्रीनगर सठारी। थाना कौन सा है? बिलरियागंज। क्या मामला है? आज सदर में आज दो महिलाएं आपस में विवाद कर रही थी आपकी। महिलाएं जो विवाद कर रही है वो औरत हमारी है, जिससे आज 6-7 साल पहले से मुकदमा चल रहा दीवानी में। ठीक, आज तक नहीं आती थी। जब भी हम दीवानी तारीख देखने जाते तो कभी चप्पल निकालती है, कभी हाथ उठाती है बार बार, और अपने भाइयों लोगों को गुंडा बोला बरवाती हम लोगों को है। पूरे घर वालों को परेशान करती है। हमारे पिताजी को कई बार प्रताड़ित कर चुकी, माँ को, भाई को, बहने को, सबको लोग मार चुके हैं। आपकी पहली शादी कहाँ हुई? अभी वही चलता रही है मुकदमा उसी से चल रहा है। हाँ। कहाँ की रहने वाली है? रौना पार की। थाना रौना पार। हाँ, कुलवा। तो वो विवाद किससे कर रही है? अब विवाद वो लेडीज आई थी हमको देखने के लिए। कहाँ की लड़की आई थी देखने? हमारे गांव की। अच्छा। तो बोलती है प्रत्यक्ष वो झूठा प्रत्याश लगा रही है कि नहीं इससे इसका शादी हुआ है, और उसको ज़बरदस्ती मार रही दौड़ा कर। तो जो लड़की विवाद कर रही है उससे भी कोई आपका संबंध है या? अगर उसके पास कोई प्रमाण रहता तो क्या वो भागती इधर उधर? वो भागती नहीं ना, वो भी तैयार खड़ा होकर बोलती ना। और तो कुछ नहीं। दोनों महिलाओं के लिए आप कैसे संतुष्ट करेंगे? क्या मुझे ये संतुष्ट करने का, दोनों महिलाएं अपने अपने साथ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मेरे से बात करो तो मैं सच्चाई, और रह गया जो कोर्ट का मैटर चलता है वो कोर्ट में फैसला होगा। वो महिलाएं कहाँ गई अभी? अब ये मालूम मुझे नहीं सर। तो कैसे आपको चोट कैसे लगी थी? ये तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? सरैया बाजार में, पटौद। कब यहाँ पे आए सदर में भर्ती? मैं 22 तारीख को आया हूँ। तब से आज देखने के लिए आई है आपकी? जिससे मुकदमा चल रहा है वही आपकी पत्नी आई है देखने के लिए? वो भी आई थी और आज तक नहीं बोलती थी, आती तो घूम कर चली जाती थी। अच्छा। और आज आते हुए मेरे को गाली गलौज देने लगी। जो दूसरी ये। औरत है यहाँ पर जो तमाशा कर रही है, झगड़ा कर रही है, हाँ पूरा सदर में एकदम हाँ बखेड़ा वही मचा है। हाँ वही। आज 2 बार आई, परसों आई थी, रात भर थी, नहीं बोली एक बार। एक दिन और आई जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके 22 तारीख को, 23 तारीख को मेरे घर पर जाकर पूरा खड़रा मचा दी। पूरे गांव भर में घूम कर गाली दी मेरे घर वालों को। फिर वहाँ उसका नाम संगीता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन है? संगीता जो मेरी बीवी वो पहले वाली? हाँ, और जो जिससे वो मुकदमा चल रहा कोर्ट में। अच्छा।
वहाँ गाली दी, गाली गलौज देकर यहाँ आई, नहीं बोली, चुपचाप बैठी थी, चली गई शाम को। फिर परसों आई, रात भर थी, कल गई, नहीं बोली एक बार। और आज आते हुए उल्टा सीधा गाली गलौज देने लगी मेरे को, ये है वो है, रण का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा है। इस समय स्वास्थ्य आपका सही है? नहीं 20-25 साल हुआ। हम लोग इनकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले से मेरा उनका संबंध था, आज से नहीं। इनकी शादी जब ये नहीं हुई थी तब से मेरा उनका संबंध चल रहा है। इनकी पहली शादी तब शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग में झगड़ा हो गया। मैं चली गई बम्बई जाके मैं रहने लगी। बम्बई वहाँ रहने लगी तो ये वहाँ पे गए थे। फिर इसके बाद मेरे साथ थे तो मेरा एक लड़का है, क्या नाम? सूरज नाम है। कितना उम्र होगी? उसका उम्र है 19 साल है। तो मैं उसके साथ वहाँ पे रहने लगी। जब इनसे मेरे से झगड़ा हो गया कुछ चीज़ के लिए तो ये यहाँ पे आए। यहाँ पे जब आए तो इनका तो पता न क्या हुआ, घर वाले ये किए कि क्या किए, कैसे क्या हुआ, तो ये लोग दूसरी शादी करने के लिए ये किए। शादी किए ठीक है, लेकिन ये शादी करने के बाद घर पे नहीं थे। तब से जब से मैं बम्बई हूँ तब से मेरे साथ बम्बई में हैं। तो आपके साथ शादी भी किए थे? हाँ, मेरे साथ शादी किए थे, मेरे साथ कोर्ट मैरिज हुआ है। हाँ। तो मुंबई में शादी होने के बाद भी घर पे आकर के शादी कर लिए, दूसरी शादी? और ये शादी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बम्बई ही रहती थी, मैं वहीं पे अपना मेरा मसाले वसाले का धंधा वहाँ करती हूँ, खाती हूँ। और ये भी मेरे साथ में रहते थे। मैं डेली, ये जब से हैं तब से मेरे साथ में, मैं इसके साथ नहीं पाई हूँ। आज कैसा विवाद हो गया सदर अस्पताल? आज विवाद हो गया कि ये जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इनका तो वो मेरे को फ़ोन की। हाँ, तो मेरा नंबर ली थी, फ़ोन की, पता ना कौन दिया था। तो बोल रही है कि क्या रे किधर है, मेरे पिताजी का नाम लेके, झीनक की माँ तू किधर है, इसका एक्सीडेंट हो गया, मरू नहीं गया। तो मैं बोली कि तब बियौती है तो काहे नहीं अली है। तो हम कहनी ठीक है बियौती है, लेकिन तू जो बोल रही है कि मर नहीं गया, तो मर गया तो इसका मतलब तू ही दबाई उनको। हाँ, आजमगढ़ से 3-4 गुंडे लेके गई थी। आजमगढ़ से वो भाग के घर पे गए, घर से सरैया गए। सरैया जाते जाते उनका बुलेरो से 4 चक्का से उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट हो गया। उसी के बाद उसने मेरे को फ़ोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो मर भी नहीं गया। तो मैं बोली जब एक्सीडेंट उसका हुआ, मर नहीं गया, तो तू ही दबवाई होगी। तब बोल रही है कि मैं उसको दबवा दूं, चाहे मरवा दूं, कटवा दूं, तू कुछ नहीं कर पाएगी। चाहूँ तो मैं सदर से उसको उठा के लेके चली जाऊंगी, तू कुछ कर नहीं पाएगी। मेरा भाई धर्मेंद्र, तेरे को पता होगा, जेल में मार गया। कब आपको पता चला कि दूसरी शादी वो किए थे? मेरे को लगता है कि मेरे को साल बाद ही मेरे को लगता है कुछ पता चला, लेकिन उसके पहले मेरी शादी हो चुकी थी। पहले मेरी शादी है। वो संगीता नाम था, उसने मारा। उनकी बहनों को, बहन के लड़की को उसने 2 झापड़ मारा। तो मैं उसको दौड़ के पकड़ ली। मैं बोली कि क्यों मार रही है तू, तेरा झगड़ा मेरे से, उसको क्यों मार रही है। तब इतने में वो लड़की मेरे को खींच के गेट पे ले गई। गेट पे रिक्शा रोका के बोल रही है आप बैठ जाओ, झगड़ा बरक जाएगा, थोड़ा दूर चले जाओ। हाँ, थोड़ा दूर चले जाओ, झगड़ा बरक जाएगा। ये झगड़ा ही करने के लिए खोज रही है। जैसे वो लड़की बैठी टेम्पू में, जैसे मैं बैठी, वैसे ही वो लड़की का दुपट्टा और मेरा साड़ी खींच ली, पूरा पिन उन सब निकल गया। ये पिन लगाई थी, पूरा खिंचा के पूरा नीचे आ गया। तब जाके मैं नीचे उतरी तो दौड़ के मेरा बाल मैं धोई थी, बाल ऐसे नहीं था, ये पूरा बाल धोई थी। इसने क्या किया कि पहले मेरा आगे का ये बाल देखो इधर का है, ये बाल खींची। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे न उसके, देखो मैं अपने पति के साथ न मैं उनसे धन दौलत से न कोई चीज़ से मुझे ये नहीं था। बाद में मुझे पता भी चला कि उनकी बीवी है, और बाद में वो बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये क्योंकि जब बच्चे हुए वो यहाँ पे थे नहीं। शादी अभी जैसे उनकी जब बच्चे वो औरत को हुए थे, 2 साल थी कि 3 साल थी, गाँव में बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो अब वो उस टाइम वो गांव में नहीं थे, और अभी भी वो बोले कि मेरे बच्चे नहीं हैं, अभी भी वो बोले हैं। उससे मुकदमा चल रहा था उसके बाद? हाँ, मुकदमा बाद में मेरे को लगता है कि 4-5 साल के बाद उसने कुछ दिन अपने मायके थी। मायके के बाद कौन भड़काया, क्या किया, कौन क्या बोला, तो उसने क्या किया कि तुरंत वहाँ पे केस की। हाँ, कोर्ट में केस की। तो 3-4 साल से ऐसे केस चल रहा था, सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। और ये मेरे ही पास थे, मानो तारीख पे आ रहे थे। हाँ,
बीच में इसने क्या किया कि बोल रही है कि मेरे को थाना वहाँ पे बिलरियागंज पुलिस चौकी में वहाँ पे थाने में बात क्या मालूम क्या बात की, तो बोल रही है मेरा साहब से बात हो गया है, मुझे 6 लाख रुपया आप लोग दे दो तो मैं चली जाऊँगी। हाँ, 6 लाख रुपया दे दो तो मैं चली जाऊँगी। हाँ, तो फिर बाद में साहब ने हम लोग को बम्बई भी फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उसकी माँ और वो संगीता ऐसे बोल रही हैं लोग। तो हम लोग ये बोले कि ठीक है भाई, जब उसको पैसे से ही ये है, जब वो मान रही है, जब मेरे पैसा होगा तो मैं दे दूँगा। ये सब बातें हुई। बातें हुई। बाद में जब वो बोले कि ठीक है पैसा होगा दूंगा ये तारीख को, तो ये पैसा लेने से पता ना क्या बात हुआ, मुकर गई। चलिए ठीक है, नहीं ली। और आज जो है मैं बम्बई से कल कर आई, ये फालतू में लड़ाई करके, और मेरा भी देखो, इधर भी देखो खरोच मारी है, इधर देखो एक की है, वो हाथ उसने उठाया है, मैंने हाथ नहीं उठाया। अरे 22 साल शादी हमारे हम भी होता उनका तो हमारे 2 बच्चे गांव की हुआ है, फुआ भाई ने चुपे ओके भीतर पैसा के चलते और आदमी विदेश रहा, उससे लोग लगन पैसा कमाए और बम्बई रहा ना, बम्बई अपन उनके संबंध हो गए। एक बाद चोरी हरा लेके रहे लगन। हम जब घरे आए तो इनकर माई, इनकर भाई ने, इनकर बहन हमके ना रहे थे। हम अपने नैहर में अपने लड़कन के लेके हम पाल रहे अपने मायके में। बात करी तो मुकदमा भी चल रहा है। हाँ भैया, जब हमके कोनो रास्ता ना मिले तो हम जाके न्यायालय में मुकदमा करें। हमारी डिग्री हो चल जाती है। 3,20,000 रुपया हमारे बच्चन को खर्च भइल है। तो जब 3,20,000 इनके देवे के पड़ल है तो ये लगन लुका झुका खेले अपन, आ दोनों कोर्ट में हमारी डिग्री हो चल जाती है। एक बाद इनके चोट, इनके दूसर की औरत हमके अपने मामा के यहाँ लेके रही हैं, अपने बहन के यहाँ लेके रही हैं, घरे ना लेके आते रहना। जब हमके सोचना मिले तो प्रशासन के थाने बिलरिया सोचना देते रहनी है, तब ये लोग कहते ना कि सामने आए तो हमके तू सोचना दी है। अब सामने वाली बात आ गई, जब ये थाने यही नहीं, हम अपने आदमी के लेके हॉस्पिटल में जब इनके चोट लग गई तभी लोग कहला कि ऐसा कि तुम्हार आदमी है तू जा। तो हम कहीं ठीक है, एक बाद आदमी तो अपन है, हम चाहे नीक होगा चाहे खराब होगा, हम इनके संगे अपने बच्चन के लेके अपन रहे लगनी, रात के अपन रहनी। फिर अब काल हम यहाँ से 4 बजे अपने मायके में पहुँचनी, यहाँ रहनी है हॉस्पिटल में। शादी पहले आपसे हुई थी? नहीं, पहले हम इनकर पत्नी हैं। हाँ, ये गाँव की फूगा हैं, ये गाँव के फूगा हैं। तो इनसे कैसे फिर मामला हुआ? इनसे अपन बम्बई हुआ रहता ना, दोनों जने में संबंध बा, अपन वही जन सिनलो में चले लगा। लेकर बाद हमारे सास के पैसा कौड़ी कपड़ा लत्ता हमारे बहनन के खूब देवे लगनी। जब भी हमारे पूरे परिवार पावे लगल तो हमके यहाँ ना रहे थे। तो आपको डिवोर्स दिए हैं या नहीं? नहीं, हमसे कौन मुकदमा चल रहा। आज विवाद हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज आई हम जब आई इनके अपने थोड़ा देखे ही नहीं है तो हमके फ़ोन करी कि ताया हमें आ गल है, आज तहूँ आ तोर मर्द है तो ताया हम कहने हमारे मर्द हम तो जइबा कर सर हम अपने कल आई नहीं तो आज फिर हम जाते हैं। हम एक बाद आई नहीं, हमारे आदमी से बैठ के बतियावत हैं तो हम कहीं कहो हमें आवत है, हमारा लड़का आवत हो तो ना बोलत हवा, ऐसे कैसे तू बोलत हवा, यही हमके लगल है गरियावे लगल है। आपके कितने बच्चे हैं, क्या नाम है? एक का मुन्ना नाम है, एक